ने बोला तू चोरी मत कर, तू झूठ मत बोल, है नहीं, तू लालच मत कर, सब तेरे विषय में कहा। लेकिन नया करार के अंदर जब आप आते हैं, प्रभु बोलता है तेरे लिए नहीं, मैंने ये किया, मैं तुझे लाया, मैं तुझे संभाला, मैं तेरा उद्धार कराया। नया करार में प्रभु मैं करता है। पुराना नियम में कहता है तू करना, तू करना, तू करना। तो ये दो पर्वतों को दिखाया, एक गोलगोता पर्वत है और दूसरा सिनै पर्वत है। हालेलुया। उसके बाद हम देखते हैं हमारे बाइबल में रूत की किताब आती है। रूत की किताब में वो हमारा बोआज बन गया, निकट कुटुंबी, हमें उद्धार देने वाला, छुड़ाने वाला, हमारे जमीन जायदाद जो गिरवी रखी गई थी वो दोबारा लेकर हमें देने वाला। नौमी छूचा हो गई, उसका पति मर गया, उसके बेटे मर गए, वो खाली हाथ लौट के आ रही है, मोआब से बेतलहम को चली आ रही है। उसका पति जाने के बाद वो अपने बहुओं से कहती है मेरे बेटे भी मर गए, अब तुम अपने अपने घर चले जाओ। रूत बोली मैं नहीं जाऊंगा, जहां तू रहेगी मैं वहां रहूंगा, जहां तू मरेगी वहां मैं मरूंगा, तेरे लोग मेरे लोग, तेरा खुदा मेरा खुदा। रूत मोआब से निकलकर विश्वास में चली आ गई। अब वो जब आकर बोआज के खेत में गई कुछ दाने बीनने के लिए, तब नवमी ने पूछा तू आज किसके खेत में गई थी? बोले बोआज के खेत में। अरे वो तो हमारा निकट कुटुंबी है, उसके पास हक है, वो हमें छुड़ा के दे सकता है। तो वहां जो बोआज ने उससे छुड़ाया, वो बोआज ने रूत से शादी की। और रूत के बाद आप देख सकते हैं यीशु मसीह का वंशावली रूत में से निकाला गया है। बोलो हालेलुया। तो यहाँ पर वो क्या बन गया? हमारा निकट कुटुंबी बन गया, हमारा रिश्तेदार बन गया। वही प्राचीन परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है, अब वो हमारा निकट कुटुंबी बनकर हमारे साथ आकर खड़ा हुआ। रूत की कहानी जो है, अन्य जाति लोग कैसे विश्वास में निराश होंगे, इसकी एक अच्छी चित्र है। क्योंकि रूत मोआब से चली आई। बाइबल में कहीं पर आप भी देख लेना, परमेश्वर दुल्हन को अन्य जाति में से लिया है। हर एक व्यक्ति का दुल्हन अन्य जाति से आया है। अन्य जातियों को प्रभु ने दुल्हन का स्थान दिया है। और आज हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, हम भी अन्य जाति हैं, प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन बन गए। और यहूदी लोग जो वो स्थान थे वो खो दिए, लेकिन आपको और हमको दुल्हन का स्थान मिला। बोलो हालेलुया। अगर मुझसे कोई पूछे आप मेथोडिस्ट हो, पेंटिकॉस्टल हो, मैं कहूंगा नहीं। फिर आप कौन हो? मैं कहूंगा मैं प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने अन्य जाति से दुल्हन को निकाला। हर जगह के अंदर आप बाइबल को छान करके देखिए। सो यहाँ पर वो हमारे लिए बोआज बन गया, हमारा निकट कुटुंबी। पहला सैमुएल, दूसरा सैमुएल के अंदर वो हमारे लिए एक विश्वास योग्य नबी बन गया, अ ट्रस्टेड प्रॉफिट। क्योंकि सैमुएल एक विश्वास योग्य नबी खुदा के लिए था। यहाँ तक उसने राजा शाऊल को जाके कह दिया परमेश्वर ने तुझे छोड़ दिया है। उसने उसका बागा पकड़ा, उसका बागा फट गया। शमूएल बोला खुदावन तेरे राज्य को ऐसे फाड़ देता है। मरने तक सैमुएल प्राचीन जो सिंहासन पर था, अब यहाँ पर टूटे हुए दीवार को खड़ा करने के लिए नेहमाया बन के आ गया। वो वहां पर एजरा बन के आ गया। वो वहां पर यरूशलेम को बसाता है। जो उद्ध्वस्त हुई उनका घर बनाता है। जो फाटक जल गई उसको सीधा करता है। वो नेहमाया कौन था आपको पता है? एक राजा का पियाऊ था, एक राजा को पानी पिलाने वाला, चाय पिलाने वाला। लेकिन राजा ने उसको देखा, बोला क्यों नेहमाया तो उदास है? नेहमाया ने कहा राजा क्या करूं, मेरे लोगों का शहर बना उद्ध्वस्त हुआ है, फाटक गिरे हुए हैं, लोग डर में खौफ में जी रहे हैं। जब राजा ने बोला मैं क्या करूं, तो बोले कि मैं जो आज्ञा दे के मैं जाकर उस शहर पना बनाऊं। एक चाय पिलाने वाला आकर यरूशलेम में लोगों को उठाया, तैयार किया और शहर पना को 52 दिन में उसने पूरे यरूशलेम को खड़ा कर दिया। जितने दरवाजे टूटे थे, जितने फाटक गिरे थे, वो सबको बना दिया। आज वही परमेश्वर जब प्राचीन काल से विराजमान है, आपके जीवन के हर टूटे दीवार को, हर गिरे हुए दीवार को, हर एक द्वार को जहां से दुश्मन हमला करता है, वो दुरुस्त कर कर आपको तैयार करेगा। क्योंकि वही प्राचीन नेहमाया के द्वारा गिरे हुए दीवार बनाने वाला परमेश्वर बन गया। उसके बाद आती है एस्तर की किताब। एस्तर की किताब को आप देखोगे, ये वो अन्य जाति रानी कैसे वो लेके आई गई, उसके मुर्दके के द्वारा वो पाली गई, अन्य जाति राष्ट्र का एक रानी बन गई। एस्तर नाम खुद उनको वहां से मिला जो राजा ने उसको वहां पर खड़ा किया था।
उसके पास एक अच्छा मौका था। पूरी एस्तर की किताब में एक बार भी बाइबल में प्रभु करके नहीं आया है, खुदा का नाम ही नहीं है, खुदावन का वर्णन नहीं है। मुर्दकै किताब चिट्ठी लिखता है एस्तर को, देख हमारा छुटकारा तो कहीं से भी आ सकता है, लेकिन तेरा क्या होगा? शायद ये दिन के लिए तू उस राज्य पद पर चुना गया है। एक अन्य जाति राज्य जो 127 प्रांतों पर राज्य करती थी, इसी किताब में हिंदुस्तान का नाम आता है। हम जिस देश में रहते हैं, इस देश में एक दिन एस्तर रानी राज्य करती थी। बोलो हालेलुया। इस देश से लेकर इथोपिया तक, और एस्तर रानी उस समय के अंदर 3 दिन के उपवास में चली गई, और वहां पर एक मुर्दकै जो राजा के फाटक द्वारपाल पे बैठा रहता था, क्या क्या राजा की बातें हैं वो जाकर अपनी प्रजा को तैयार करता था। उसने एक दिन सुना कि रहमान ने तैयारी किया है यहूदियों को मिठाने का। उसने एस्तर को जाके चिताया, देख अब तेरे हाथ में है इन लोगों को बचाने के लिए। और बाद में मुर्दकै को फांसी होने वाली थी, लेकिन हामान फांसी पे चढ़ गया। प्रभु ने मुर्दकै के द्वारा पुरीम नाम का त्योहार तैयार हुई। इजराइल आज भी वो त्योहार को मनाते हैं मुर्दकै के जरिए से। यहाँ पर प्रभु क्या बन गया? वो प्राचीन जो उत्पत्ति में शांत देने वाला परमेश्वर, अब वो बचाने वाला परमेश्वर बनकर इजराइल के साथ रहा। एक गरीब, एक दरिद्र, एक गुलाम आदमी राजा के चौराहे पे बैठकर इजराइल के भलाई के बारे में सोचता था। बोलो हालेलुया।